हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की गेम सोच रहा है। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ये कहा था कि 2036 में जो ओलंपिक्स की बिड होगी, इंडिया इंडिया इसका हिस्सा होगा और इंडिया इसकी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आई है। अगर आप लोगों ने ओलंपिक्स देखी, जो कि कल कंक्लूड हो गई है, कि इंडिया, इंडोनेशिया, इस्तांबुल और कतर, ठीक है जी, ये ऐसे 4 मुल्क हैं जो शायद ओलंपिक्स की बात करें 2036 में। लेकिन इनमें से इंडोनेशिया एंड इस्तांबुल आर इम्पोर्टेंट। कतर थोड़ा थका हुआ है बिकॉज़ उन्होंने फुटबॉल करा लिया। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली नीता अंबानी जो हैं, उनको अपना एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भेजा। अब इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। 2036 की जो गेम्स हैं, ये ज़ाहिर बात है बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। इससे पहले अगर आप देखा जाए तो 2036 से पहले जहाँ-जहाँ गेम्स हो रही हैं, वो अगर अमेरिका में हो रही हैं, अमेरिका के अंदर हो रही हैं ये गेम्स, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि बड़ी जो बात की जा रही है कि वो कह रहे हैं कि लॉस एंजेलिस जो है वो, अगर वहाँ भी ये गेम्स हो रही हैं तो कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जाएगा। आप देखें ना, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गेम आ गई हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जाएगा, इंडिया को तो ज़ाहिर बात है बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फिर जो ब्रिस्बेन में होती हैं, फिर 2032 की जो है ब्रिस्बेन में होंगी, 2028 की जो है लॉस एंजलिस में होंगी। अब देखना ये है कि क्या 2036 एशिया आएगी, और एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर कौन से हैं। मैंने बताया आपको, इस्तांबुल है, इंडोनेशिया और इंडिया। अब हुआ ये है कि अ, जो ओलंपिक्स है, ज़ाहिर बात है जब किसी मुल्क में होती हैं तो ये आपके मुल्क में बहुत सारी सॉफ्ट पावर लेके आती हैं। अब हुआ ये कि जो अंबानी फैमिली है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके पास 2-3 चीज़ें हैं जो शायद इस्तांबुल या इंडोनेशिया ना कर सके। ये मैं आपको बड़ी खुली-खुली बात बता रहा हूँ। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके सामने कैसे चीज़ें विन करनी हैं, अंबानी फैमिली एंड नरेंद्र मोदी ये 3 चीज़ें कर सकती हैं। 1, बोथ ऑफ देम, द अंबानी फैमिली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके पास एक बड़ा लंबा-चौड़ा एम्बिशन है, ठीक है जी। दूसरा, पैसा, बड़ा लंबा-चौड़ा पैसा है। तीसरा, रिलेशंस। तीनों दोनों के बड़े लंबे-चौड़े रिलेशंस हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह हम ओलंपिक्स को लेके आएँ। इस हवाले से जो अगर 2036 की ओलंपिक्स एशिया में आती हैं, तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ जी, हमें इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया के वोट कम हो सकते हैं, टर्की जो है वो पॉलिटिसाइज़ हो सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमें नज़र आ रहा है। और आपको पता है कि जो इंडिया की ये जो है नीता अंबानी, ये बेसिकली आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इन्होंने एक इंडिया, उधर फ्रांस के अंदर एक इंडिया हाउस भी इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। और इस इंडिया हाउस, पाकिस्तान खैर तो बेचारा हमारा लड़का तो गोल्ड मेडल लेके आ गया। और गोल्ड मेडल का हमें तो बड़ी फ़ख्र खुशी है भाई, हमारा एक ही लड़का था, एक ही मेडल मिला, गोल्ड मिला। इंडिया को आई थिंक सिल्वर और ब्रोंज़ इस तरह के कोई मिले हैं। आई डिडन्ट फॉलो, लेकिन वो जो एक खातून है जिसने शूटिंग की, और दूसरा नीरज चोपड़ा साहब जो है वो है। अब जो अंबानी फैमिली है, अमीर हैं, दे हैव कनेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा जो कॉन्ग्लोमरेट है, एक ग्लोबल रेपुटेशन है, लेविशली होस्ट करते हैं। इन्होंने जो रिसेंटली होस्ट किया अपनी बेटे की शादी में, पूरी दुनिया में उसकी धूम मच गई जी, $600 मिलियन खर्च किया है। अब इशू ये है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं जो हुई सेवरल महीनों के ऊपर, अब वो कह रहे हैं जी कि हम अगर शादियां इतने बड़े पैमाने पे कर सकते हैं तो क्या हम इवेंट नहीं कर सकते? क्या हम ओलंपिक्स नहीं करवा सकते? हमें मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है जी। कतर जो है उसने पब्लिकली ये नहीं कहा कि हम जो है वो होस्ट करना चाहते हैं। जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद जो हैं,
वो पेरिस में थे, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग में थे वहाँ पे, लेकिन वो उस तरह नहीं थे। इस्तांबुल हाउस भी इस दफ़ा ओपन किया गया पेरिस ओलंपिक्स में, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे गए, और ये रिमाइंडर दिया गया जी कि हम ओलंपिक्स जो हैं वो करना चाहते हैं। सो जो पेरिस है उसने एक बड़ा पैमाने पे, एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी बार सेट की है। ये एक चीज़ है, लेकिन हम ये इस वक़्त देखें, डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के दरमियान एक कॉम्पिटिशन है। जैसे मैंने कहा कि लॉस एंजेलिस अगर 2028 में ओलंपिक्स करा रहा है, तो वो कह रहे हैं जी हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएँगे। हम जो हमारे पास ऑलरेडी, भाई देखिए, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। इफ लॉस एंजेलिस नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर तो बात खत्म हो गया। अब लॉस एंजेलिस और दिल्ली और इस्लामाबाद और इस्तांबुल और इनका तो मुकाबला नहीं हो सकता। लॉस एंजेलिस कब से है? कई दहाइयों से है, सदियों से है। वहाँ पे कितने, एवें तो नहीं, आज भी अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा ले गया, अपने लोगों के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहरहाल, असल में जो मुकाबला होना है कि वो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होना, ठीक है जी। इंडोनेशिया कहता है कि जी हम ओलंपिक्स के हवाले से, हमने पहले एशियन गेम्स कराई हैं 2018 में जकार्ता के अंदर, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि जो एशियन गेम्स हैं उनमें ज़्यादा एथलीट्स आते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्समैन आते हैं दैन ओलंपिक्स, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि सऊदी अरेबिया भी इस गेम का हिस्सा है, ठीक है जी। सऊदी अरेबिया भी गेम का हिस्सा है, लेकिन आई थिंक सऊदी अरेबिया अभी नहीं, सऊदी अरेबिया शायद 42-46 इस दौड़ का हिस्सा है। बेसिकली ये जो ओलंपिक्स है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या बन गया है? ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट प्रेस्टीज, इट्स अबाउट सॉफ्ट पावर, इट्स योर एक्सेस, इट्स योर कनेक्शंस। मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने जो अंबानी फैमिली को आगे किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो कनेक्शंस की बेस पे उस पर किया है। एक तो इंडिया की अपनी बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है, और दूसरा आपको पता है कि मोदी की गारंटी चली थी 2036 ओलंपिक्स कराएंगे, और सुनने में तो ये आया है कि जो बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था, मुझे याद आ रहा है, उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब ने ये जिक्र किया था कि हम वो जो है करेंगे। सो कि 2036 की ओलंपिक्स होंगी, और पूरे बड़ा लंबे चौड़ा एम्बिशन है। उस वक्त तो खैर चले, इलेक्शन की हीट होती है, लेकिन ये जो जिस चीज़ से नीरज चोपड़ा को देखा जाए, ठीक है, भारत उस तरह गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, लेकिन आई थिंक नहीं जीत सका। आई एम नॉट कंफर्म, बट मेरे ख्याल से नहीं जीत सका। सो द पॉइंट हियर इज कि नीरज चोपड़ा पे जिस तरह इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। और इसलिए इन्वेस्टमेंट की कि देखो हमारे लिए हमारा लड़का जाएगा, तरक्की करेगा, उसने पहले भी बहुत सारे इनाम जीते हैं, बहुत सारा कुछ किया हुआ, तो इट्स गुड। अब इंडिया जो इतना इंथ्यूजियास्टिक है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये उन्होंने इसीलिए जो है वो नीता अंबानी को आगे किया है, अंबानी फैमिली को आगे किया है, दैट दे कैन मेक देयर वे, ठीक है। और दोनों के कनेक्शन हैं। मोदी साहब का चलो एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे मुल्कों में लंबे चौड़े कनेक्शन हैं, लेकिन अंबानीज के कनेक्शन ये हैं कि अंबानीज के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कनेक्शन है, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस एंड रिलेशनशिप एंड एम्बिशन। एम्बिशन तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे वांट टू प्रोजेक्ट इंडिया एक ऊपर लेके जाना चाहते हैं। एंड देन अगर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये याद रखिएगा, उसने इन ओलंपिक्स में से बहुत सारा, जारी बात है, पैसा कमाना है। जब बिजनेस एक्टिविटी होती है तो पैसा तो आता है, ये तो नहीं होता कि पैसा नहीं आता। सो ये आप समझिए कि बड़े पैमाने पे जो है वो पैसा आएगा, और इंडिया के अंदर वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक एक्टिविटी होगी। सो अब देखना ये है कि क्या इस हवाले से कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये जो इंडिया हाउस जो खोला गया था, जो कि नीता अंबानी आईओसी की मेंबर हैं, जस्ट इंडिया के तो चलो ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं, एज जो क्या नाम है, तमीम साहब मेंबर हैं, इसी तरह नीता अंबानी मेंबर हैं। और वो कहती है कि जी 104 जो 1.4 बिलियन लोग हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हो। अब अंबानीज बड़े रिचेस्ट हैं, मतलब बड़े पैमाने पे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा नाम है, और दे हैव ग्लोबल कनेक्शंस। अब देखना यह है कि वो ग्लोबल कनेक्शंस क्या करते हैं,
और वो क्या इंडिया के अंदर वो लेके आ सकेंगे कि नहीं लेके आएँगे। इंडिया देखें, ज़ाहिर बात है क्रिकेट उसमें ओलंपिक्स में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है इन इन स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ से। इंडिया की वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जैसे-जैसे उनके पास रिसोर्सेज़ आ रहे हैं। हमारा तो वो जो लड़का है अरशद जिसने वो जीता है, उस बेचारे की तो मुझे पता चला, वो कहता है जी एक 8 लाख रुपए की जेवलिन आती थी और मुझे वो 8 लाख रुपए कोई नहीं देता था। आज वो सारे का सारा जो है पाकिस्तान उसको करोड़ों रुपए दे रहा है। हुकूमत पंजाब 10 करोड़ दे रही है, सिंध हुकूमत 5 करोड़ दे रही है। उसके बाद पता नहीं कौन-सी प्राइवेट कंपनीज़ कोई उसे प्लॉट दे रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है। उसको तो ये सारे आफ्टर ऑल कोई मेरा ख़्याल है कोई बिलियन प्लस पे चला जाएगा। एंड वो एक मैसन का बेटा है, एक आम मज़दूर का बेटा था। कोई वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ ऑर्फन। जब कामयाब हो जाएँ तो सारे कहते हैं साडा है, साडा है, साडा है। नाकाम हो जाए तो कहते हैं नहीं ये साडा दूर दा। वो एक इंडिया की मैंने फ़िल्म देखी थी, पंजाबी फ़िल्म थी वो। तो वो उसमें कहता है कि अपने उसका वालिद पुलिस वाला होता है। तो वो उसको कहता है कि तू जो है ना वालद साहब आप करप्शन करते हो? तो मुझे लोगों ने पूछा कि कौन होता है? मैं कहा मेरा दूर दा डैडी है। मीन्स कि दूर दा डैडी मतलब डैडी दूर का तो नहीं हो सकता, बट दैट वाज़ एक एक मैसेजिंग थी। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारा दूर का रिश्तेदार है, अपने को भी हम कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता, और अगर कोई अच्छा काम करे तो दूर का भी हो तो कहे नहीं हमारा ताल्लुक अलग, ठीक है? सो ये इंसानी फितरत है, बहरहाल इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये कहना, लेकिन हमने कोई रिसोर्सेज़ नहीं लगाए, हमारा कोई एम्बिशन नहीं है। हमारी किसी किस्म का नहीं है, हम तो क्रिकेट मैच नहीं पाकिस्तान में करा सकते भैया, सीधी-सी बात है। सीधी-सी बात है, हम तो क्रिकेट मैच नहीं करा सकते। लॉस एंजेलिस में 2028 में हम कहाँ पहुँचेंगे? ब्रिस्बेन में हमने इधर हमारे लड़कों ने क्या करना है और क्या नहीं करना। हम तो क्रिकेट मैच नहीं करा सकते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि क्रिकेट में इंडिया ही वीटो कर देता है। इंडिया कहता है ऐसा नहीं जाना, जाओ भाग जाओ, ठीक है। देन दुनिया के बाकी प्लेयर्स नहीं आते, वो कहते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है। ओलंपिक्स की ख्वाब देखना, देखें 2036 में 100 साल आज़ाद होने के 100 साल के अंदर ही अंदर इंडिया जो है वो ओलंपिक्स के ख्वाब देख रहा है। क्या क्या कौन कौन से ख्वाब वो नहीं देख रहे? सिर्फ एक ही वजह से कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दे आर मूविंग ऑन। वहाँ पे आप देख रहे हैं एक भी पाकिस्तान में रिलायंस जैसा ग्रुप बताएं, एक भी ग्रुप बताएं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने बिजनेसमैन को पता नहीं क्या क्या नहीं दे दिया यार। ये इतने नकम्मे और नखट्टू हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी, अ, जिसे कहते हैं ना, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये मुल्क के लिए कुछ भी कर सके, ठीक है जी। अब ये जो आप समझ रहे हैं ना कि ये कोई आसान काम नहीं होता। आपको मुल्क ने अगर दिया है, नवाज़ा है तो लगाओ भी यार। देखिए ये अंबानीज़ लगाते हैं कि नहीं लगाते पैसा? लगाते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो इंडिया हाउस है, ये ज़ाहिर बात है ये अंबानीज़ ने किया होगा। जो ये रिलायंस फाउंडेशन जो है उसने किया होगा। उन्होंने अपनी जो इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके साथ किया होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने प्लान किया होगा कि हाँ जी हम ये करना चाहते हैं। और जिसमें ये है कि इंडियन कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इंडिया का कल्चर, हेरिटेज, योगा सेशंस वहाँ पे करा दिए, कल्चरल वर्कशॉप करा दी। वो हमारे तो हम तो इस बात पे लड़ रहे थे कि हमारे 5-6 खिलाड़ी गए थे, 7 जो 15 के 10-12 जितने भी वो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो किस चक्कर में गया हुआ है जी वहाँ? वो किस चक्कर में गया हुआ है वहाँ? ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, ये थोड़ी-सी ऑब्वियसली एक तकलीफ़देह होती है कि यार ये क्यों हम हमारे लोग क्यों नहीं कर रहे? सो उन्होंने अपने वो जो इंडिया हाउस बना दिया वहाँ, ठीक है? और वो इंडिया हाउस इसलिए बना दिया कि वो नीता अंबानी जो थी उसके अपने जो नीता मुकेश अंबानी का उन्होंने एक कल्चरल सेंटर भी बनाया है, मैंने पढ़ा था एक दफ़ा। और और वो जो कल्चरल सेंटर है बेसिकली वो इंडिया को सॉफ्ट इमेज दुनिया में प्रेज़ेंट कर रहा है। ये $600 मिलियन लगा के उन्होंने इंडिया का सॉफ्ट इमेज नहीं प्रेज़ेंट किया। सो वो जो वो कह रहे थे कि हम अपनी कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी को जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम वहाँ पे जो यूरोपियंस हैं उनको बताना चाहते हैं इंडिया हाउस क्या है, ठीक है? और दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग मेरी नज़र में। इतने बड़े पैमाने पे इतने रिसोर्सेज़ लगाना, इट्स ऑल अबाउट आग। ये अंदर पंजाबी जिसे कहते हैं ना अग है, ये जिसको अंग्रेज़ी में आप कहते हैं एम्बिशंस, ठीक है? ये एम्बिशन है।
रिसोर्सेज भी होते हैं, पैसा भी होता है, लेकिन एम्बिशन ना हो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सो अंबानीज जो नीता एंड मुकेश दे हैव एन एम्बिशन। इंडिया के अंदर वो एक एम्बिशन है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना। फिर रिसोर्सेज है, फिर कनेक्शन है। ठीक है जी, आपके पास रिसोर्सेज आ जाए और एम्बिशन ना हो और कनेक्शन ना हो तो की करना, रिसोर्सेज तक की करना। मैंने लोगों को अरबपति देखा है रुलते हुए, कनेक्शन ही कोई नहीं है। मतलब वो बना ही नहीं सके अपना, कोई ताल्लुक ही नहीं बना सके। लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं, उनके पैसे का, लोग उनके पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। कहें यार इधर तो पैसा जो फजूल है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेट्स सी क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में, ये कैसे चीज़ें चलती हैं, इंडिया के कर पाता कि नहीं कर पाता। लेकिन अगर 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स हो जाती हैं तो देखेंगे एशिया का बहुत बड़ा इवेंट होगा और इंडियंस बताएंगे दुनिया को कि इवेंट करते कैसे हैं। With all that, the history, culture, civilization, 1.4 billion people, it will be a different Olympic event. ये एक डिफरेंट किस्म का ओलंपिक इवेंट होगा। उसकी वजह ये सारे स्टार थे इंडिया ने भाई। अम्बा जब क्रिकेट वो हुआ कतर में हुआ तो उनको वो क्या नाम था उसका, दीपिका पादुकोण को लेके जाना पड़ा। तो वो तो इंडिया में मौजूद है, कोई उनको कुछ लेके नहीं आना। जो ग्लोबल स्टार्स पूरी दुनिया में जाते हैं वो तो इंडिया में मौजूद है। कुछ स्टार्स आई बात है उनको हॉलीवुड जो लेने पड़ेंगे तो वो आ जाएंगे, उनका क्या इंडिया में कौन सा मुश्किल काम है वो आना। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने जा रही है। और देखते हैं कि ये कैसे होती है। क्या अंबानीज एंड मोदी विद देयर कनेक्शंस मनी एम्बिशन कर पाते हैं या जी गल है 2040 चली जाती है आगे चली जाती है।